वेलकम टू एवरीवन टू हियर जस्ट इन आवर चैनल कॉमर्स विजन। जी आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कॉमर्स विजन पे। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का लेक्चर, चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड सेलिंग प्रोसेस। ये चैप्टर काफी छोटा बट बोर्ड एग्जाम के रिगार्डिंग काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये एक चैप्टर आज के लेक्चर में ही कंप्लीट किया जाएगा। तो आप जब इस लेक्चर को स्टार्ट करें तो आपके पास होना चाहिए नोटबुक और पेन, जो आपके नोट्स बनाने में काफी हेल्पफुल रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। और आज का टॉपिक होगा हमारा पहला सेल्स, फीचर्स ऑफ सेलिंग, मेथड्स ऑफ सेलिंग, डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। So first of all we have start the sales as well as the selling. What is the meaning of sales? तो ध्यान से सुनिए आप लोग, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर कि सेलिंग क्या होता है और सेल्स क्या होता है। Sales refers to the exchange of goods and services for money. It is the process whereby the seller transfer ownership in goods or services for a price. Means कि sales वो प्रोसेस हो गया, आपने ऐसे सुना होगा कि sales वो प्रोसेस होता है जहां पे गुड्स प्रोड्यूसर्स के पास से किसके पास जाता है, कंज्यूमर के पास। मींस कि गुड्स की जो ऑनरशिप हो जाती है वो ट्रांसफर होती है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के पास से, और कंज्यूमर के पास से ट्रांसफर होता है पैसा। तो ये जो प्रोसेस हो गया यही हो गया आपका सेल्स। दिस प्रोसेस इज नोन एज द सेल्स एज वेल एज सेलिंग। दिस प्रोसेस इज नोन एज द सेल्स एज वेल एज द सेलिंग। बट मोर इंपॉर्टेंट थिंग आई विल टेल यू स्टूडेंट्स, सेल्स इज द ओनली सोर्स ऑफ रेवेन्यू इन केस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेल्स ही ऐसा एक सोर्स होता है जिसके वजह से हमको पैसा आता है। एंड सेलिंग इज द हॉलमार्क ऑफ द बिजनेस। सेलिंग इज द हॉलमार्क ऑफ द बिजनेस। आप बोलोगे हॉलमार्क क्या होता है? हॉलमार्क क्या बोल दिया आप, तो ये तो समझ भी नहीं है। मैं बताता हूं हॉलमार्क क्या होता है। क्योंकि जो बिजनेस का प्रॉफिट होगा वो किससे आएगा? सेलिंग से आएगा, बिना सेलिंग के नहीं आ पाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जब आप सेलिंग करोगे तो ही आपको बिजनेस क्या होगा, आपका सेटअप होगा और आपके बिजनेस में प्रॉफिट अर्न होगी। और आपने ऑलरेडी इस मीनिंग को समझ लिया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेलिंग। सेलिंग मींस व्हेन गुड्स विल बी ट्रांसफर्ड टू द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर एंड मनी विल बी ट्रांसफर्ड टू द कंज्यूमर टू द प्रोड्यूसर। दिस प्रोसेस इज नोन एज अ सेल्स एज वेल एज द सेलिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वन। सो मीनिंग ऑफ सेलिंग के बाद हमारे जो दूसरी टॉपिक होगी वो फीचर्स ऑफ सेलिंग होगी, कि क्या नेचर और फीचर होता है हमारे सेलिंग का। पहला फीचर और नेचर होता है हमारा सेलिंग का, पर्सुएड करता है, कन्विंस करता है गुड्स को क्या खरीदने के लिए, परचेस करने के लिए। मींस सेलिंग इन्वॉल्व्स द परसुएडिंग पीपल टू बाय व्हाट, गुड्स एंड सर्विस। तो सेलिंग का फर्स्ट स्टेप ये है कि सेलिंग परसुएड करता है, मोटिवेट करता है कस्टमर्स को गुड्स को परचेस करने के लिए। दूसरा फीचर, सेलिंग आल्सो इन्वॉल्व्स विनिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ कस्टमर। अब आप बोलोगे सर विनिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ बायर कैसे हो गया? क्योंकि भैया सेलिंग जब होता है तो वो कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन देता है, एंड व्हेन वी हैव प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द कस्टमर वी जस्ट विन द कॉन्फिडेंस ऑफ द बायर। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन केस ऑफ सेलिंग, कि पहले आपको कॉन्फिडेंस के मतलब पहले आप कस्टमर्स के कॉन्फिडेंस को जीतिए। अगर कस्टमर के कॉन्फिडेंस को आपने जीत लिया तो कस्टमर इजिली आपके गुड्स को परचेस करेगा। तो परसुएड करेंगे कैसे? जब आप कॉन्फिडेंस जीत लेंगे। दूसरा, सेलिंग कन्वर्ट्स द गुड्स एंड सर्विस इनटू द कैश। सेलिंग का एक और थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर होता है क्या, कि सेलिंग गुड्स और सर्विस को किस में कन्वर्ट कर दिया? कैश में कन्वर्ट कर दिया। सपोज दैट आप मार्केट गए, मार्केट में आपने एडवर्टाइजमेंट देखा, एडवर्टाइजमेंट से आपको उसने परसुएड किया, फिर आप गए और उसने बात से आपके कॉन्फिडेंस को जीता और उसने वो गुड्स आपको दिया और आपने उसको पैसा दिया। तो इस पूरे प्रोसेस को हमने बोल दिया सेलिंग, और यही उसकी हो गई फीचर। सेलिंग इन्वॉल्व्स द परसुएडिंग द पीपल टू बाय द गुड्स। Selling is just involves the winning the confidence of the customer. And third and most important thing, selling just convert the goods and service into the money. Goods and service को बस बनाने से नहीं होगा, इस goods को किस में convert करना होगा? money में, क्योंकि buyer से हमको क्या चाहिए? पैसा चाहिए, और बायर तभी पैसा देगा जब हम उसके कॉन्फिडेंस को जीतेंगे। तो मीनिंग क्लियर हो गई, फीचर्स क्लियर हो गई। अब बात करेंगे हम मेथड्स की। वी आर यूजिंग 4 टाइप्स ऑफ मेथड्स। फर्स्ट वन इज सेल बाय इंस्पेक्शन। सेल बाय इंस्पेक्शन, जी सही सुना आपने, पहला मेथड है सेल्स बाय इंस्पेक्शन। अब बोलोगे सर सेल बाय इंस्पेक्शन क्या होता है? इंस्पेक्शन मींस होता है कि कोई चीज जांचना। अब वो सेलिंग स्पेशली इन केस ऑफ ब्रांडेड प्रोडक्ट, वी आर जस्ट सेलिंग द गुड्स। जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंडक्ट द इंस्पेक्शन। पहले हम ढंग से उसका इंस्पेक्शन करते हैं, उसके बाद उस गुड्स को हम सेल करते हैं। बिना इंस्पेक्शन के गुड्स सेल नहीं होती है। तो ऐसे सेल को हमने क्या बोल दिया? सेल बाय इंस्पेक्शन। फर्स्टली वी इंस्पेक्ट द गुड्स thoroughly
deeply, then after we have sell the goods. So this type of selling is known as a sell by inspection. In case of medicine, in case of that industrial goods, we have selling the goods sell by inspection. पहले हम उसका फुल इंस्पेक्ट करते हैं तब उसको बेचते हैं. दूसरा सेल बाय डिस्क्रिप्शन. डिस्क्रिप्शन में क्या हो गया बेटा, वो चीज जो डिस्क्राइब करके बेचना है. जैसे एफएमसीजी प्रोडक्ट आप परचेज करते हो, पैकेजिंग में सारी चीजें आपको इन्फॉर्म की जाती हैं कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स उसमें यूज हुआ है, कब उसका एक्सपायरी है, कब मैन्युफैक्चरिंग है, कौन मैन्युफैक्चरर. मींस वो सेलिंग जो डिस्क्राइब करके बेचा जाए वो बोला जाता है सेल बाय डिस्क्रिप्शन. तीसरा सेलिंग आता है सेल बाय सैंपल. इट इज मोस्टली यूज इन केस ऑफ मेडिसिन, बुक एंड स्पेशली इन केस of FMCG product. We will just provide the sample to the customer, to the just a particular customer to persuade the customer. We provide the goods to the customer as a sample. वो यूज करता है, अगर वो सेटिस्फाई होता है तो हमारे गुड्स को यूज करते जाता है. तो ऐसे सेलिंग को बोलते हैं सेल बाय सैंपल. जैसे आप देखते होंगे कि डॉक्टर्स के पास मेडिसिन एज अ सैंपल दी जाती है, टीचर्स के पास बुक लॉन्च होने से पहले एज अ सैंपल स्पेसिमेन प्रोवाइड की जाती है कि वो टीचर स्टूडेंट्स को परसुएट करे उस गुड्स को परचेज करने के लिए. तो ऐसी सेलिंग हो गई सेल बाय सैंपल. लास्ट बट नॉट लिस्ट, सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न. ये हर गुड्स में यूज नहीं होता. It is mostly used for the loyal customer and it is used for the industrial product. ऐसी सेलिंग होती क्या है, आप गुड्स दे देते हो कस्टमर को, बोलते हो अगर आप सेटिस्फाई हुए तो गुड्स परचेज करेंगे, अदरवाइज आप हमारे गुड्स को क्या कर दीजिएगा, रिटर्न कर दीजिएगा. ऐसे गुड्स को बोलते हैं सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न. तो ये मीनिंग थी हमारी सेलिंग की, ये फीचर्स हो गया. और दूसरा है मेथड्स ऑफ सेलिंग. अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग. ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के रिगार्डिंग. अक्सर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछ देता है कि डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग क्या होता है. मैं पहले आपको इसको 1 by 1 पॉइंट वाइज बताऊंगा, विद डायग्राम एक्सप्लेन करूंगा. सो लिसन केयरफुली. फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केटिंग. बहुत लोगों को लगता होगा मार्केटिंग एंड सेलिंग बोथ आर सेम. नो स्टूडेंट, मार्केटिंग एंड सेलिंग इज नॉट द सेम. मार्केटिंग इज वाइडर टर्म. मार्केटिंग इज वाइडर टर्म, सेलिंग हैविंग नैरो स्कोप. मार्केटिंग इज वाइडर टर्म, सेलिंग हैविंग नैरो स्कोप. सेलिंग कहां से स्टार्ट होती है, मार्केटिंग कहां से स्टार्ट होती है, बहुत डिफरेंस इसमें. मार्केटिंग जो है वो कस्टमर ओरिएंटेड है. तो हम पढ़ते हैं कि यहां कहां से स्टार्ट होती है. तो मार्केटिंग स्टार्ट होती है, मार्केटिंग बिगिंस बिफोर द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ द कस्टमर. समझते जाइएगा दोनों को. मार्केटिंग स्टार्ट कहां हुई, टारगेट मार्केट से. मार्केटिंग स्टार्ट हुई टारगेट मार्केट से, मतलब हमको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कस्टमर के नीड्स और डिजायर को कि उनकी परचेजिंग पावर क्या है. वहीं से मार्केटिंग स्टार्ट होती है. Marketing start before production. Marketing start before production, but selling start after production. Selling start after production. Marketing start हुई टारगेट मार्केट से, कस्टमर को समझा, और आपकी जो सेलिंग है वो कहां से स्टार्ट हुई, वो स्टार्ट हुई आफ्टर प्रोडक्शन. मार्केटिंग स्टार्ट बिफोर प्रोडक्शन, सेलिंग स्टार्ट आफ्टर प्रोडक्शन. What is the marketing comes to be end? Marketing comes to be end after just when we just earn the profit with the customer satisfaction. बस डिलीवर करने मार्केटिंग नहीं होता है. मार्केटिंग इज जस्ट गोइंग ऑन आफ्टर द सेल ऑल्सो. इट इज जस्ट प्रोवाइड द आफ्टर सेल सर्विस. हमको देखना है कि कस्टमर हमारा सेटिस्फाई हुआ कि नहीं. वी हैव अर्न प्रॉफिट, इट कम्स टू बी इन विद द प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड इट्स कम्स टू बी इन विद ओनली डिलीवरी ऑफ द गुड्स. जैसे ही गुड्स मार्केट उनके पास गया, उन्होंने क्या कर दिया, उनको लगा कि सेलिंग खत्म हो गई. सेलिंग खत्म कब हो गई, जैसे ही गुड्स कस्टमर के पास पहुंचा. तो सेलिंग एंड्स विद द डिलीवरी ऑफ द गुड्स. जैसे ही गुड्स कस्टमर के पास पहुंचा, सेलिंग ओवर. नेक्स्ट वन इज marketing is consumer oriented. Marketing is consumer oriented process. Yes student, marketing is a consumer oriented process because in case of marketing we have to focus on customer. क्योंकि कस्टमर फोकस किस पे रहते हैं, कस्टमर. इसमें फोकस किस में है, प्रोडक्ट. इसमें सेलिंग में केवल प्रोडक्ट पे फोकस होंगे, कैसे क्वालिटी बढ़ा दे, कैसे कस्टमर को परसुएट कर ले, ये मेन मोटिव है सेलिंग का. बट मेन मोटिव ऑफ द marketing is what, anyhow we have to satisfy the customer because we know very well in present marketing era customer is the king of market. Next one is the focus on long term growth. Marketing focus on long term growth. Marketing long term growth पे फोकस करता है क्योंकि उसको पता होता है कि when customer will satisfy we will survive more and more, we earn more and more profit, we expand the business. But in case of the selling is focus on short term and maximize profit. Selling focus होता है कि ज्यादा से ज्यादा सेल्स वॉल्यूम को बढ़ाएं, प्रॉफिट अर्न करें. कस्टमर सेटिस्फैक्शन का जो होता है फंडा वो मार्केटिंग में होता है. Here we focused on sales.
What the main objective of the marketing? The main objective of the marketing is just profit and customer satisfaction. Profit and customer satisfaction. We have to earn profit but customer satisfaction. But here main motive, earn profit but sales, or just increase the sales volume. Next topic we have discussed about personal selling. अब तक हमने बात किया सेलिंग की, फीचर्स ऑफ सेलिंग की, मेथड्स ऑफ सेलिंग की, डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग. एक बार और गो थ्रू होते हैं इस डायग्राम से. स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? टारगेट मार्केट. फोकस क्या था? कस्टमर. मीन्स क्या था? इंटीग्रेटेड मार्केटिंग. गोल क्या था? प्रॉफिट अर्न करना है लेकिन कस्टमर को सेटिस्फाई करके. ये क्या था? सेलिंग था, स्टार्ट थी आफ्टर प्रोडक्शन. फोकस क्या था? प्रोडक्ट. मीन्स क्या था? सेलिंग और प्रमोशन. प्रॉफिट अर्न करना है सेल्स वॉल्यूम को बढ़ा के. सो नेक्स्ट टॉपिक वी हैव डिस्कस पर्सनल सेलिंग. आफ्टर मीनिंग ऑफ सेलिंग, फीचर्स ऑफ सेलिंग, methods of selling, difference between marketing and selling, we have started the new topic personal selling. ये वही पार्ट है, आपके 4th चैप्टर का ही पार्ट है और ये लगभग लास्ट टॉपिक है पर्सनल सेलिंग. तो हम बात करेंगे अब एक नए मेथड का जिसका नाम है पर्सनल सेलिंग. ऐसे आपने सुना होगा इस वर्ड को, पर्सनल सेलिंग या सेल्समैनशिप. पर्सनल सेलिंग इज ऑल्सो नोन एज अ सेल्समैनशिप. सही सुना आपने, पर्सनल सेलिंग इज ऑल्सो नोन एज सेल्समैनशिप. मीन्स सेल्समैनशिप को ही आप बोल सकते हैं पर्सनल सेलिंग, या पर्सनल सेलिंग को ही बोल सकते हैं आप सेल्समैनशिप. एंड अ पर्सन हु एंगेज इन अ सेल्समैनशिप इज नोन एज अ सेल्समैन. सो पहले हम जान लेते हैं कि पर्सनल सेलिंग होता क्या है. सो पर्सनल सेलिंग कंसिस्ट ऑफ विनिंग द बायर कॉन्फिडेंस फॉर सेलर गुड्स एंड देयरबाय विनिंग अ रेगुलर एंड परमानेंट कस्टमर. ये तो बुकिश नॉलेज थी. मैं बताता हूं कि पर्सनल सेलिंग क्या है. पर्सनल सेलिंग वो प्रोसेस है जब एक सेलर कस्टमर से डायरेक्टली पर्सनली विजिट करके उसको परसुएट करता है उस गुड्स को परचेस करने के लिए, उससे कॉन्फिडेंस को जीतता है, गुड्स को शो करता है और दिखाता है कि गुड्स कैसे उसके लिए सुटेबल है. और ये जो ये पर्सन काम करता है उसको हम बहुत फेमस वर्ड में जानते हैं सेल्समैन. वैसे तो आपने सेल्समैन बहुत देखे होंगे, स्पेशली मेट्रो सिटीज में काफी सेल्समैन अक्सर घूमते रहते हैं मोहल्ले में, जो गुड्स कस्टमर्स को शो करके ये बताते हैं कि गुड्स कैसे सुटेबल है आपके लिए. वो इस तरह से कस्टमर को परसुएट करते हैं, ऐसे बताते हैं जैसे गुड्स बस आप ही के लिए बना ही है. और जब आपको ये फीलिंग आती है कि ये गुड्स बस आपके लिए ही बना है, आप गुड्स को इजीली क्या कर लेते हैं? परसुएट कर लेते हैं. वो गुड्स के मेरिट्स को शो करते हैं और वो बताते हैं कि वो कॉम्पिटिटर से कैसे बेस्ट हैं. ये गुड्स यूज करने के बाद आपकी लाइफ में कैसे चेंजेस आएंगे और ये गुड्स मार्केट प्राइस में कैसे बेटर है. तो हम बात करेंगे पर्सनल सेलिंग की, जिसको हम बोलते हैं सेल्समैनशिप, और जो पर्सन ये काम करता है उसको बोलते हैं सेल्समैन. सो आपने जान लिया पर्सनल सेलिंग की मीनिंग कि पर्सनल सेलिंग क्या है. व्हेन वी हैव मीन सेलर गो एंड मीट टू द कस्टमर पर्सनली, परसुएट टू द कस्टमर, परचेज द गुड्स एंड सेल द गुड्स टू द कस्टमर. एंड विद हेल्प ऑफ द personal selling, now listen carefully, we have achieved which type of customer? Regular and permanent customer, जिसको आप अलग वर्ड में बोल सकते हो, we'll just get the loyal customer. अब बात करेंगे हम फीचर्स ऑफ पर्सनल सेलिंग की एक बाय. तो पर्सनल सेलिंग जो है आपका पहला ही नाम से ही क्लियर है कि ये कैसा होगा? पर्सनल होगा. ये एडवर्टाइजमेंट जैसा इंपर्सनल नहीं होता है. इसमें हम जाते हैं कस्टमर से मिलते हैं. इट इज अ फेस टू फेस कॉन्टैक्ट, दैट्स इट इज नोन एज अ पर्सनल. नेक्स्ट वन इज इट इज अ सेलेक्टिव कस्टमर. हम पर्सनल सेलिंग में सभी कस्टमर्स के पास नहीं जाते हैं. वी हैविंग नंबर ऑफ लिस्ट ऑफ द सेलेक्टिव कस्टमर, वी गो टू दैट पर्टिकुलर कस्टमर ओनली. हमारे पास बस नंबर ऑफ कस्टमर्स की लिस्ट होती है, हम उन्हीं कस्टमर्स के पास जाते हैं. दैट्स इट इज अ सेलेक्टिव प्रोसेस. नेक्स्ट वन इज personal selling is the oral communication, because in case of the personal selling we need to communicate with the customer orally. हम oral communication करते हैं, that's it is the oral communication to persuade to the customer. इसमें written communication की जरूरत नहीं होती है. How can we persuade to the customer? With the face to face contact, with the help of the oral communication. Next one is it create long lasting relationship. ये पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद, ये पूरे टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा how can we have create long lasting relationship. वैसे मैं आपको बताता हूँ कि long lasting relationship कैसे, क्योंकि पर्सनल सेलर अगर आपके पास पहुंचा और उसने बताया कि गुड्स आपके लिए कैसे सुटेबल है, तो आप परसुएड हो गए. फिर उसने आपके कॉन्फिडेंस को जीता, फिर आपने गुड्स को परचेस किया. उसके बाद वो जो सर्विस देता है, आफ्टर सेल सर्विस, हर टाइम आपको कॉल करके पूछता है, सर जो गुड्स मैंने दिया था वो आप उससे सेटिस्फाई हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपको फील होता होगा अरे ये तो मेरे को काफी वैल्यू दे रहा है. तो आपके साथ जो रिलेशन बना वो कैसा बना? लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप. बिकॉज वी नो दैट व्हेन वी हैव क्रिएट ट्रस्ट,
सो रिलेशनशिप विल बिकम लॉन्ग लास्टिंग। तो अगर रिलेशनशिप ढंग का बनाना होता है तो पहले जीतते हैं हम ट्रस्ट को, और पर्सनल सेलिंग में और सेल्समैन सबसे बेहतरीन काम ये करता है कि वो कस्टमर के ट्रस्ट को विन करता है। नेक्स्ट वन इज अ पर्सनल सेलिंग इज एन आर्ट। आप बोलोगे सर ये आर्ट कैसे है? क्योंकि हर पर्सन पर्सनल सेलिंग नहीं कर सकता। आप किस तरह से गुड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप किस लोकेलिटी में जा रहे हो। अब आप गांव में जाके अगर ढंग से बस इंग्लिश में बात करोगे तो कस्टमर परसुएड होने वाला नहीं है। जैसा देश वैसा भेष। आप जैसे कस्टमर से मिलो वैसे बात करो, जिस एज के कस्टमर से मिलो वैसे बात करो। आप फीमेल से मिलो तो वैसे बात करो कि वो परसुएड हो जाए। एक सीनियर सिटीजन से मिलो तो आप बताओ कि ये गुड्स हेल्थ कॉन्शियस कैसा है। एक टीनेजर्स को अगर मिलो तो ऐसे बताओ कि गुड्स को यूज करने के बाद उसकी इमेज कैसे बिल्ड होगी। ऐसे करने से आप गुड्स को इजीली सेल कर सकते हो। यू कैन सी दैट पर्सनल सेलिंग इज द पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन। और जितना बेहतरीन आपकी ओरल कम्युनिकेशन होगी उतना ही पर्सनल सेलिंग आपका बेहतरीन होगा। दैट्स व्हाई यू कैन से दैट पर्सनल सेलिंग इज एन आर्ट, इट इज नॉट अ साइंस। यहां खुद की स्किल को डेवलप करना होता है। जितनी बेहतरीन आपकी कम्युनिकेशन स्किल होगी, जितनी बेहतरीन आपका साउंड मेमोरी होगा, जितना बेहतरीन आप इनिशिएटिव दे सकते हो, जितना बेहतरीन आप डील कर सकते हो कस्टमर के पास के साथ, तो वो हो गई आपकी पर्सनल सेलिंग। और वो शो करता है कि आप कितने बढ़िया सेल्समैन हैं। So personal selling is an art. Next one is a personal selling having flexibility. अब बोलोगे सर flexibility कैसे? क्योंकि according to situation we can change our speech, we can change our tone. अभी कोई हम सोच के गए थे कोई और कस्टमर मिलेगा, हम मिस्टर समझ के गए थे मिसेज मिल गई, तो हम मिस्टर समझ के गए थे कुछ और समझ के बोलेंगे, मिसेज मिल गई, मिसेज के अकॉर्डिंग हम अलग से स्पीच चालू कर दिए। समझ के कुछ और गए थे, मिल के कोई और गया, हमने अपनी चीजें क्या कर दिया, चेंज कर दिया हमने। सो पर्सनल सेलिंग हैविंग फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वी कैन चेंज द टोन, वी कैन चेंज द सेंटेंस। जैसा कस्टमर सुनना चाहता है वैसे ही आप सुनाओ, तभी आप गुड्स अपना बेच पाओगे। क्योंकि कस्टमर जैसा चाहेगा वैसा उनको दिखाओ, क्योंकि आज के मार्केट में सबसे बड़ी चीज वही है कि जो दिखेगा वही बिकेगा। तो पर्सनल सेलिंग में आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज इट हैविंग म्यूचुअल बेनिफिट। अब बोलोगे सर म्यूचुअल बेनिफिट कैसे होता है? क्योंकि इन केस ऑफ पर्सनल सेलिंग बोथ हैविंग एंजॉय बेनिफिट। पहले तो सेलर को भी प्रॉफिट मिलता है और कस्टमर को भी, क्योंकि इन केस ऑफ पर्सनल सेलिंग सेलर प्रोवाइड डिस्काउंट टू द कस्टमर, तो कस्टमर को मिल गया डिस्काउंट और सेलर का गुड्स बिक गया। तो यहाँ पे ये कौन सी बेनिफिट हुई? म्यूचुअल बेनिफिट हुई। सेलर को भी बेनिफिट हुआ, कस्टमर को भी बेनिफिट हुआ। कस्टमर को उस प्रोसीजर में मिल गया डिस्काउंट, जो मार्केट में 200 में मिलता था यहाँ मिल गया इनको 150 में। ये फायदा हो गया कस्टमर को। और सेलर को क्या मिला? आप बोलोगे सर सेलर को तो घाटा हो गया। नहीं, सेलर को घाटा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ मिला उनको लॉयल कस्टमर, परमानेंट कस्टमर, रेगुलर कस्टमर, एंड वन लॉयल कस्टमर क्रिएट नंबर ऑफ कस्टमर। तो ये थी फीचर्स आपकी पर्सनल सेलिंग की। नेक्स्ट वन इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल सेलिंग। सो इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल सेलिंग इज व्हाट? अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर नीड्स। जब आप कस्टमर से मिलोगे तो उसके नीड्स को जानोगे। सो विद हेल्प ऑफ द पर्सनल सेलिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन केस ऑफ पर्सनल सेलिंग, विद हेल्प ऑफ द पर्सनल सेलिंग यू कंडक्ट द सर्वे ऑल्सो। एक सर्वे भी आप कर लेते हो कि कस्टमर की नीड्स क्या है, डिजायर क्या है, प्रेफरेंस क्या है। नेक्स्ट वन इज द परसुएजन ऑफ द कस्टमर। व्हेन यू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ द कस्टमर, जब आप किसी को परसुएट तभी कर पाओगे, मोटिवेट तभी कर पाओगे जब आप उसकी क्या जानोगे, नीड्स को जानोगे। यू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ द कस्टमर, और जैसे ही आपने डिमांड, उसकी डिजायर और उसकी परचेजिंग पावर को समझ लिया, यू आर एबल टू persuade, you are just able to persuade to the customer। तो पहला हमने अंडरस्टैंड किया पर्सनल सेलिंग, द फर्स्ट बेनिफिट यू अंडरस्टैंड द कस्टमर नीड्स, सेकंड वन इज द यू हैव जस्ट परसुएड टू द कस्टमर एंड इट इज अ कंप्लीट जॉब। अब बोलोगे सर कंप्लीट जॉब कैसे हुआ? कंप्लीट जॉब ऐसे हुआ बेटा कि पहले आपने किया परसुएड और परसुएड के साथ ही आपने कर दिया सेल। एडवर्टाइजमेंट में आप केवल परसुएड करते हो, बेचते नहीं हो, बस परसुएड किया आपने, यहां परसुएड भी किया, कॉन्फिडेंस भी जीता और बेच भी दिया। तो एक ही साथ हमारा सारा काम हो गया, एक तीर से कई निशाना हो गया, हमारे पास बन गया। हमने परसुएड किया, सेल किया, और हमारे पास जो कस्टमर बना वो कैसा बना? वी हैविंग रेगुलर कस्टमर। सो विच टाइप ऑफ जॉब? इट इज अ कंप्लीट जॉब। नेक्स्ट वन इज द मोस्ट फ्लेक्सिबल टूल। नेक्स्ट वन इज द मोस्ट फ्लेक्सिबल टूल। ऑलरेडी मैं बात कर चुका है कि इट इज फ्लेक्सिबल। जैसा देश वैसा भेष, जैसे लोग वैसी बात, जैसा एज ग्रुप वैसी बात करोगे आप, जैसे हमको नंबर ऑफ कस्टमर मिलेंगे वैसी हम बातें करेंगे। अकॉर्डिंग सिचुएशन वी कैन चेंज द टोन, वी कैन चेंज द स्टेटमेंट। नेक्स्ट वन इज द
प्रोवाइड फीडबैक, बेचने के बाद लगातार आप कस्टमर के कांटेक्ट में रहते हैं। इस केस में आप कस्टमर का टोल नंबर लेते हो और उससे रेगुलर कांटेक्ट में रहते हो। उसका इवन कुछ कंपनियां तो इवन बर्थडे भी विश करती हैं। इससे होता है क्या, कस्टमर के आप रेगुलर कॉन्फिडेंस को जीतते हो और इससे होगा क्या, यू हैव जस्ट गेट द परमानेंट कस्टमर, लॉयल कस्टमर एंड यू गेट द रेगुलर फीडबैक, एंड रेगुलर फीडबैक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन केस ऑफ द प्रेजेंट मार्केटिंग। नेक्स्ट वन इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग। सो लिसन केयरफुली। एडवर्टाइजिंग इज द मास सेलिंग, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कस्टमर्स से आप कन्वे करते हैं। यहाँ पे आप 1-to-1 सेलिंग, यहाँ पे सबसे नहीं मिलते हैं, इंडिविजुअल से मिलते हैं। इट इज इम्पर्सनल प्रोसेस, इसमें मिलना नहीं होता है, इसमें फेस टू फेस कॉन्टेक्ट नहीं होता है, प्रोड्यूसर और कस्टमर एक दूसरे को देखते नहीं है। यहाँ पे सेलर और कस्टमर के बीच कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। इसमें यहाँ पे सेलर और कस्टमर एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटरेक्ट होते हैं। इट इज अ वाइड प्रोसेस, इट इज अ नैरो, इट इज लेस फ्लेक्सिबल, इट इज अ मोर, इट इज इनकम्प्लीट जॉब, क्योंकि यहां पे आपने केवल परसुएट किया, बेचा नहीं। इट इज अ कंप्लीट जॉब, क्योंकि यहां आपने परसुएट भी किया और सेल भी किया। नेक्स्ट, सेकंड लास्ट टॉपिक रिगार्डिंग टुडेज वन, नेक्स्ट वन इज अ स्टेप इन पर्सनल सेलिंग। कौन कौन सा स्टेप यूज करते हैं और आपको ये फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हर बार ये क्वेश्चन पूछता है स्टेप इन पर्सनल सेलिंग। तो मैं एक्सप्लेन करता हूं, एक एक टॉपिक को आपको ध्यान से सुनना होगा। पहला क्या, प्रिपरेशन। पहला क्या, प्रिपरेशन मींस कि सेल्समैन को रेडी होना पड़ेगा। रेडी मतलब मेकअप नहीं करना पड़ेगा, रेडी मतलब कि वो रेडी हो जाए बेचने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, बेचने से पहले आपको मतलब एज अ सेल्समैन आपको खुद रेडी होना पड़ेगा। यू हैव टू गेट द नॉलेज अबाउट द पर्टिकुलर प्रोडक्ट। आप खुद उसके रिगार्डिंग नॉलेजेबल होंगे तभी कस्टमर को परसुएट कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट सेल्समैन हैव टू प्रिपेयर, सेल्समैन हैव टू रेडी, खुद को रेडी करना पड़ेगा। उस प्रोसेस को हमने क्या बोला, प्रिपरेशन। दूसरा हमारा प्रोसेस हुआ क्या, प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग मतलब क्या, प्रोस्पेक्टिंग इज ऑल्सो नोन एज अ प्री अप्रोच। प्रोस्पेक्टिंग मतलब क्या, जिस कस्टमर को हमने सेलेक्ट किया उसके बारे में जाना, उसके बारे में जानना कि उसका एज क्या है, वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, उसकी परचेजिंग पावर क्या है, उसकी टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या है। मतलब उससे मिलने से पहले उसके बारे में जान लेना ही क्या, प्रोस्पेक्टिंग। एंड प्रोस्पेक्टिंग इज ऑल्सो नोन एज अ प्री अप्रोच। जी, प्रोस्पेक्टिंग इज ऑल्सो नोन एज अ प्री अप्रोच। प्री अप्रोच मतलब क्या, मिलने से पहले हमने उसके बारे में क्या कर लिया, जान लिया। नेक्स्ट वन इज व्हाट, अप्रोच। हमने उसके बारे में जान लिया, हम उससे मिलेंगे, हमने उसके बारे में जान लिया, प्री अप्रोच कर लिया। वी अंडरस्टैंड द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कस्टमर, वी अंडरस्टैंड द परचेजिंग पावर ऑफ द कस्टमर। अब जानने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, अप्रोच। हम उससे मिलेंगे, जस्ट मेक द फेस टू फेस कॉन्टैक्ट, एंड दिस वन इज नोन एज अप्रोच। व्हेन वी मेक द फेस टू फेस कॉन्टैक्ट, इट इज नोन एज अप्रोच। अब भाई आप मिलके तो उससे क्या करोगे, हाय हेलो जो भी आपका होगा, मॉर्निंग होगा, गुड मॉर्निंग सर, जैसे भी आप उसको मिलोगे, उसको एक इतनी स्माइलिंग फेस के साथ मिलोगे कि जैसे लगे कि आप कितने दिनों से जानते हो उससे। नेक्स्ट वन हुआ क्या, प्रेजेंटेशन। अब आप स्टार्ट करोगे प्रेजेंटेशन करना। आप जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको ये सेलफोन बेचना होगा तो आप उसको रिप्रेजेंट करोगे, सर ये सेलफोन है हमारी कंपनी का, आप में हमारे रेगुलर कस्टमर हैं, यू आर वेरी लकी कस्टमर। आप उसको ऐसे परसुएट करोगे ऐसे लगे कि वो गुड्स उसके लिए बना है, क्योंकि जब तक आप परसुएट नहीं करोगे वो आपके गुड्स को परचेज नहीं करेगा। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज अ प्रेजेंटेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज अ प्रेजेंटेशन, मींस यू हैव टू प्रेजेंट द गुड। अब बोलोगे कि प्रेजेंटेशन के बाद क्या, अब प्रेजेंटेशन के बाद स्टार्ट होता है सबसे बड़ी चीज, परसुएडिंग, कन्विंस द कस्टमर। अब कस्टमर को बताइए आप कि ये गुड्स आपके लिए कैसे यूजफुल है, ये गुड्स यूज करने के बाद आपकी लाइफ कैसे चेंज होने वाली है। ये करने के इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कन्विंस, परसुएडिंग, मोटिवेट टू द कस्टमर फॉर व्हाट, परचेजिंग द प्रोडक्ट। और परसुएट करने के बाद जो आखिरी ब्रह्मास्त्र होता है वो हम बोलते हैं कि क्या, जब लगता है कि अब तो कस्टमर परसुएट हो चुका है, इसको थोड़ा कुछ इनिशिएटिव दे दे। तो हमने बोला सर अभी हमारे कंपनी की तरफ से एक ऑफर है, अगर आप अभी इस प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो इसके साथ, इस सेलफोन के साथ एक सेल्फी स्टिक फ्री। अब उस टाइम कस्टमर को ये फील होता है अरे वाह सोने पे तो सुहागा हो गया। या मान लीजिए हमने बोल दिया सर आप हमारे लकी कस्टमर है इसलिए आपको 20% डिस्काउंट,
ये होता है क्लोजिंग द सेल, मतलब सेल करने के क्लोजिंग टाइम ऐसा फील करा दो कस्टमर को कि वो लकी है, वो है या नहीं वो मैटर नहीं करता। और लास्ट वन इज द पोस्ट सेल फॉलो अप, मतलब कि गुड्स बेचने के बाद ऐसा नहीं कि आप उससे रिश्ता तोड़ लो, क्योंकि ये रिश्ता कैसा बनाना है, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बनाना है। और वो कैसे बनेगा, ट्रस्ट मीन्स यू जस्ट मेक रेगुलर कॉन्टेक्ट विद द कस्टमर आफ्टर सेल। उससे हमेशा पूछो कि सर आपने जो गुड्स परचेज किया था आप उससे सेटिस्फाई हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं है, जो भी चीज आप उससे रेगुलर पूछते रहोगे तो इससे होता क्या है, यू जस्ट maintain trust and such a thing make a long lasting relationship. So it is a step, और इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे बोला गया ADCAM. A stand for attention, I stand for interest, D stand for desire, C stand for conviction, A stand for action and M stand for more sales. अब एक बार मैं और बताता हूं, पहला क्या, अटेंशन। हमने अटेंशन दिया एक पर्टिकुलर कस्टमर पे, ये क्या था, प्रिपरेशन एंड प्रोस्पेक्टिंग। फिर हमने इंटरेस्ट और डिजायर जाना, प्रोस्पेक्टिंग में हमने कस्टमर के इंटरेस्ट और डिजायर को जाना, इंटरेस्ट और डिजायर को हमने जाना, ये क्या था, IND। फिर हमने इंटरेस्ट और डिजायर जानने के बाद उनसे हम मिले, सेल्समैन कस्टमर से मिला, उनको कन्विंस किया, ये था क्या, कन्विक्शन। फिर कन्विंस करने के बाद गुड्स प्रेजेंट करने के साथ साथ उसने सामान क्या किया, परचेस किया, ये क्या हो गया, एक्शन। और जब रेगुलर कांटेक्ट बनाए रखेंगे तो सेल्स और क्या होगा, बिकेगा, क्योंकि हमने बता दिया कि एक लॉयल कस्टमर जब आप क्रिएट करेंगे तो वो आपका बन गया रेगुलर कस्टमर। जब भी आपकी ब्रांड की गुड्स मार्केट में लॉन्च होगी सबसे पहले वो परचेज करेगा, क्योंकि उसके साथ आपका कैसा रिलेशन है, यू हैविंग लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप दैट पर्टिकुलर कस्टमर। और एक कस्टमर नंबर ऑफ कस्टमर बनाएगा आपके साथ। और लास्ट वन, जब हम सेल्समैन की फीलिंग बता दिए, फीचर्स बता दिए और उसके प्रोसीजर को बता दिए, तो उसके बाद आता है कि ये सेल्समैन नाम का प्राणी होना कैसा चाहिए। अब भाई इनके बारे में भी जान लीजिए आप, ये होने कैसे चाहिए, इनके फीचर्स क्या होने चाहिए, द गुड क्वालिटीज ऑफ सेल्समैन, व्हाट आर क्वालिटीज ऑफ गुड सेल्समैन। एक अच्छा सेल्समैन कौन है, बन तो बहुत सेल्समैन बन जाएंगे, सभी लोग सेल्समैन बन गए, एरू खैरू नत्ता खैरू जो भी आया, जो आया बनते गया सेल्समैन। लेकिन अच्छा सेल्समैन किसको बोलेंगे, पहला दैट पर्टिकुलर सेल्समैन हैविंग गुड फिजिक, उसकी पर्सनैलिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि पता चलता है वो किसी और पता चलता है कैसे ऐसे गुड्स की वो एडवर्टाइज सेलिंग करने गया है, और उसकी पर्सनैलिटी भी सूट करनी चाहिए, ऐसा कि लोग देख के उसको अट्रैक्ट हो। इट इज अ बिटर ट्रूथ, पहले आपकी चीजें देखी जाती हैं, आप फिजिकली फिट होने चाहिए। तो गुड सेल्समैन कौन होगा, जो फिजिकली फिट होगा। नेक्स्ट वन, दैट पर्टिकुलर पर्सन शुड बी चीयरफुल, दैट पर्टिकुलर पर्सन हैविंग अ स्माइली फेस। ऐसा नहीं कि सामान बेचने गया, बेचारे के चेहरे पे ही 12 बजा हुआ है, सामान कोई लेगा ही नहीं। ऐसा होना चाहिए कि जब उससे मिले, सामने वाले कस्टमर से मिले, तो ऐसे मिले जैसे वो बहुत खुश है और सामने वाले को भी क्या कर दे, खुश कर दे। क्योंकि जब आप स्माइल देते हो ना, सो स्माइल जस्ट क्रिएट अ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट करेगा। आप स्माइल दोगे तो सामने वाला भी स्माइल देगा, अगर इंसान है तो। औरों की मैं बात नहीं कर रहा हूं। नेक्स्ट वन इज व्हाट, दैट पर्टिकुलर पर्सन शुड बी सिंसियर। पहला गुड फिजिक, दूसरा चीयरफुल। नेक्स्ट वन इज द पर्टिकुलर पर्सन सेल्समैन शुड बी सिंसियर, दैट पर्टिकुलर पर्सन हैविंग ग्रेट ह्यूमर। मीन्स वो ह्यूमन बींग्स को, डिजायर को, फीलिंग्स को समझे, उनकी प्रॉब्लम को समझे। उसकी सेंसिटिव होनी चाहिए कि वो फ्लेक्सिबल हो, जैसा सिचुएशन हो वैसी बातें। अगर गांव में जाए, अगर वो लोकल एरिया में जाए तो वहां के लोकल टोन्स को बोले। इससे होता क्या है, लोग आपसे जुड़ते हैं। शहर में जाइए, वहां की भाषा बोले, जिस एरिया में जा रहे हैं वहां का आप टोन यूज करोगे तो आप बेस्ट सेल्समैन हो। नेक्स्ट वन इज द सेंसिटिव, दैट पर्टिकुलर पर्सन अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ दैट कस्टमर। एंड नेक्स्ट सेकंड लास्ट वन इज द नॉलेजेबल। अब सब कुछ होने के बाद वो नॉलेजेबल ही नहीं है, अगर अपने गुड्स के अकॉर्डिंग कोई गुड्स लेने वाला नहीं है। सब कुछ होने के साथ साथ वो नॉलेजेबल भी होना चाहिए। अगर आप सपोज दैट सेलफोन बेचने जा रहे हो, सेलफोन का पर्सनल सेलिंग करने जा रहे हो, तो आपको फुल नॉलेज होनी चाहिए उस सेलफोन के, उस ब्रांड के बारे में, उसके कॉम्पिटिटर्स के बारे में, उसकी प्राइस के बारे में फुल नॉलेज होना चाहिए। सो यू शुड बी नॉलेजेबल। नेक्स्ट वन, दैट पर्टिकुलर पर्सन हैविंग साउंड मेमोरी। साउंड मेमोरी मतलब क्या, दैट पर्टिकुलर पर्सन हैविंग शार्प माइंड। उसको डीलिंग सबसे बेस्ट आनी चाहिए, वो इनिशिएटिव दे कस्टमर्स को। ये होता है आपका क्वालिटीज ऑफ गुड सेल्समैन। गुड फिजिक, बेहतरीन पर्सनालिटी, चीयरफुल स्माइलिंग फेस,
सिंसियर होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज द सेंसिटिव भी होनी चाहिए। सिंसियर के साथ वो सेंसिटिव भी मीन सामने वाले के फीलिंग्स को समझे, दुख को समझे। ऐसे नहीं कि सामने वाला दुखी है तो आप मुस्कुरा रहे हो, सामान आपका ऐसे नहीं बिकेगा। सामने वाला स्माइल करे तो आप भी स्माइल करो, means you having that sensitive feeling. Next one is you having knowledgeable regarding that particular product, and last one is the sound memory. So friends, today we have completed 4th chapter of your class 10th sales and selling process. It's enough for today. We have make a glance at last. Today we have discussed about the meaning of selling, features of selling, methods of selling, difference between marketing and selling. Next topic, personal selling, meaning of personal selling, features of personal selling, importance of personal selling, step in personal selling, difference between advertising and personal selling, and last but not least, qualities of salesman. मैं एक बार और रिपीट कर दूं, ये चैप्टर दिखने में काफी छोटा है लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में काफी नंबर लेने वाला है। काफी नंबर्स के इसमें क्वेश्चन आते हैं। देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, ऐसी बातें छोटी मगर मोटी बातें, ये हैं आपका एक छोटा चैप्टर जो आपके बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क्स का क्वेश्चन इससे अराइज होता है। दैट्स व्हाई यू शुड क्लियर दिस कॉन्सेप्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।